हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल स्टडी मीडियम हिंदी पर। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम कोरोना वायरस पर निबंध देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो आपकी परीक्षा के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये निबंध कोरोना पर आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। और आपकी परीक्षा में निबंध जो पूछा जाता है वो 6 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। आपकी परीक्षा में निबंध से प्रश्न आता है वो 6 अंक का आता है। समझिए कितना महत्वपूर्ण है ये। यानी कि यदि आपने ये तैयार कर लिया तो आपके परीक्षा में 6 नंबर एकदम में क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊँगा कि आप निबंध कैसे लिखेंगे और कौन कौन सी आपको हेडिंगें डालनी हैं और निबंध लिखते समय आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस प्रकार हम कोरोना वायरस पर निबंध। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डली है प्रस्तावना। आपको इसी प्रकार हेडिंग डालनी है अच्छे से काली पेन से, प्रस्तावना। चलिए देखते हैं। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में कोरोना नामक एक नई बीमारी ने कहर बरपाना शुरू किया। आपने सुना होगा चीन के वुहान शहर में एक नई बीमारी आई कोरोना नामक, जिसे कोरोना नाम दिया गया। उसने कहर बरपाना शुरू किया। वहाँ से यह बीमारी देखते ही देखते विश्व के अधिकांश देशों में फैल गई और लाखों लोग मरने लगे। इसकी भयानकता को देखकर 11 मार्च 2020 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया। यानी कि कुछ ही महीनों में यह बीमारी देखते ही देखते विश्व के अधिकांश देशों में फैल गई। विश्व के अधिकांश देशों में फैल गई ये बीमारी देखते ही देखते, मतलब बहुत ही कम समय में। ठीक है। और WHO जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन 11 मार्च 2022 को इसे महामारी घोषित कर दिया। चलिए अब यहाँ पर WHO आया तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर वो हैगा जिनेवा में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। ये भी आप याद रख सकते हैं जानकारी के तौर पर। चलिए देखते हैं आगे। और इससे बचने के लिए अधिकांश देशों ने अपने यहाँ लॉकडाउन कर दिया। यानी कि इस बीमारी से बचने के लिए अपने यहाँ इन्होंने क्या किया? लॉकडाउन लगा दिया। यानी कि पूरी दुनिया अपने घरों में ही कैद हो गई। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रस्तावना में लिखना। चलिए अब अगली हेडिंग देखते हैं, लक्षण। लक्षण क्या है इसके? और आपको यहाँ पर दूसरी हेडिंग डाल देनी है, लक्षण। चलिए लक्षण देखते हैं। कोरोना वायरस मनुष्य के श्वसन तंत्र पर आक्रमण करता है। यानी कि कोरोना वायरस से सबसे पहले ये मनुष्य की श्वसन तंत्र यानी कि फेफड़ों पर ये आक्रमण करता है। यह सबसे पहले आँख, नाक या मुंह के माध्यम से उसके गले में प्रवेश करता है। आँख, नाक, मुंह के माध्यम से ये गले में प्रवेश कर जाता है और 3-4 दिन तक गले में बना रहता है, जिससे गले में खरांश उत्पन्न होती है, खांसी भी होने लगती है। ठीक है, इस प्रकार। चलिए आगे देखते हैं। इसी के साथ मनुष्य में खांसी और जुकाम के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यानी कि मनुष्य में खांसी और जुकाम के लक्षण दिखाई देने लगते हैं और बुखार के भी लक्षण दिखाई देते हैं। चलिए यहाँ पर अब अपनी नेक्स्ट हेडिंग होगी, कोरोना वायरस कैसे फैलता है। यानी कि ये वायरस कैसे फैलता है, ये बात यहाँ पर हमको जाननी होगी और आपको बताना होगा। लिखिए यहाँ पर, देखिए। कोरोना संक्रमित मरीज के छींकने से इसके आसपास लोगों तक तेजी से फैलता है। मरीज की थूक छूकर अपने मुंह, चेहरे, नाक को हाथ लगाने से फैलता है। यानी कि कोई व्यक्ति है जिसे कोरोना है, वह यदि छींकता है, उसके आसपास जो लोग खड़े होते हैं उनके पास ये बहुत तेजी से फैलता है। यदि आपने उसका थूक छू लिया और उसके बाद आपने अपने चेहरे को छुआ तो भी ये फैलता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अगली हेडिंग डाल देनी है, कोरोना वायरस से कैसे बचें। यानी कोरोना वायरस से बचने के उपाय, क्या उपाय हैं जिससे हम इससे
बच सकें। चलिए देखते हैं। किसी भी वस्तु को अनावश्यक रूप से छूने से बचें। यदि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं तो आप उसे छुएं मत। यदि आपको उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसे आप मत छुइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। छूने से बचें और समय समय पर अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक धोते रहें, यानी कि अपने हाथों को 20 सेकंड तक धोते रहें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें एवं मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं। आपस में एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखें। मुंह पर मास्क लगाएं और आपस में एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखें। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट हेडिंग डाल देनी है, वैक्सीन की खोज। वैक्सीन की खोज। कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर निरंतर रिसर्च में लगे रहे। अंततः डॉक्टरों एवं वैज्ञानिकों ने वैक्सीन पर सफलता हासिल कर ली। यानी कि जो हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टर वैक्सीन की खोज में निरंतर अथाह प्रयास करते रहे और बाद में उन्होंने वैक्सीन की खोज कर ली। और आपको यहाँ पर बात बता दूं कि इसे हम कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये 2019 में आया था, इसलिए। इसके बाद आपको अगली हेडिंग डाल देनी है, उपसंहार। उपसंहार आपको हेडिंग डाल देनी है। अंततः यही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत न केवल कोरोना पर विजय प्राप्त करेगा बल्कि विश्व गुरु की भूमिका का निर्वहन करते हुए संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करेगा। यानी कि प्रधान जी ने बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए वो कोरोना पर ही विजय नहीं प्राप्त करेगा बल्कि विश्व के अनेक देशों की सहायता भी करेगा। तो चलिए, इस प्रकार मैंने आपको कोरोना वायरस पर निबंध लिखना बता दिया है। अब बात आई कि आपको लिखना कैसे, कौन कौन हेडिंग डालनी, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको सिंपली एक निबंध पे कम से कम 5 से 6 हेडिंग डालनी है और उन हेडिंगों में कम से कम 5-6 लाइनें लिखिए। आप एक हेडिंग में कम से कम 5-6 लाइनें आप लिखिए। यदि आप इस प्रकार लिखते हैं और सफाई का बहुत ध्यान रखते हुए लिखिए, यदि आप जितना अच्छा लिखेंगे तो आपको 6 में 6 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए, तो इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि मेरा आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।